और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है। फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है। आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जिसका तर्जुमा करते हुए शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद फिक्र जिसको अपने हालत के बदलने की। मेरे भाइयों, हम जिस तरफ नजर दौड़ाएं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हम सब ये एक बात पर इत्तिफाक करते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जुल्म जिस कम्युनिटी पर किया जाता है वो हम हैं। और हम कमजोर हैं, लेकिन हम इस कमजोरी को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करते। हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी कमजोरी दूर करने के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी से आएगा और वो हमारी कमजोरी दूर कर जाएगा। मिसाल के तौर पर यूपी का मुसलमान ये समझता है कि अखिलेश आएगा और हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएगा। दिल्ली का मुसलमान ये समझता है राहुल या केजरीवाल आएंगे और वो हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएंगे। बिहार का मुसलमान ये समझता है कि नीतीश या लालू आएंगे, वो हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएंगे। और मुसलमान इस भ्रम में जीता है। यूपी का मुसलमान आज तक अखिलेश को वोट करता आया है, लेकिन मुसलमानों की कमजोरी अखिलेश ने दूर नहीं की। बिहार का मुसलमान नीतीश को वोट करता आया, लालू को वोट करता आया। वहां के मुसलमानों की कमजोरी उन दोनों ने दूर नहीं की। दिल्ली का मुसलमान कांग्रेस को वोट करते आया और इस 2 बार से केजरीवाल को वोट करता आया। यहाँ के मुसलमानों की कमजोरी इन दोनों ने दूर नहीं की। पता ये चला कि आपकी कमजोरियां आपकी किसी ने भी मुसलमानों की खामियों पर और उनकी कमजोरियों पर काम नहीं किया। तो पता ये चला कि अगर आप इनको आने वाले 100 सालों तक भी वोट करते रहेंगे और आप इनको जिताने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सिर्फ ठगेंगे। इलेक्शन के वक्त आएंगे, आपका वोट लेंगे, टोपी लगाएंगे और आपको अपना मसीहा साबित करेंगे और आपकी कमजोरियों पर, आपके मुद्दों पर न ये बोलेंगे न आपके लिए काम करेंगे। मैं बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि दुनिया में कोई भी कौम अगर अपनी हालात बदलना चाहती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपना लीडर चुने, एक छाते के अंदर जमा हो जाए। वरना वो कहा है किसी ने कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो। वो शेर कुछ इस तरह है कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। हम वो मुसलमान हैं जिसे देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? मैं वक्त की किल्लत है, बात बहुत सारी करना चाहता था, उनसे मिलकर मुझको रोना था, बहुत रोना। तंगी वक्त मुलाकात में रोने न दिया। इंशाअल्लाह 2-4 रोज आपके साथ रहूंगा, वक्तन फवक्तन आपसे बात होती रहेगी। मेरी दरखास्त है आप सब लोगों से, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कल को ईद आ रही है, सब
डॉक्टर शोएब जमाई साहब प्रदेश डॉक्टर शोएब जमाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके भी। तो साथियों, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आ गए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो समय से पहले पहुंचे।